जल के खाक हुई। और ऐसे कर्मचारी अधिकारी जो पेंशन के लिए इनके परिवार भटकते, आज भी भटक रहे बेचारे। ऐसे ही वल्लभ भवन में आग लगी थी, वहाँ भी स्वच्छ अनुदान को लेके कई बातें, विवाद उठे, कई महत्वपूर्ण पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री के मामलों को लेके बातें आई। लोकायुक्त को अभी जो आग लगी है, लोकायुक्त में जो फाइलें थी, चाहे सीएस घोटाले की फाइल हो, सीएस में जमीनों के मामले में मुख्यमंत्री जी और उनके परिवार का, क्या ये षड्यंत्र तो नहीं है? तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार को निष्पक्ष रूप से जांच कराना चाहिए, और उस पर अगर जांचें चल रही है तो उस पर फाइलें सुरक्षित है, सरकार बताए कि फाइलें सुरक्षित है। सरकार अगर आंख के बहाने अगर फाइलें गायब करना चाहती है तो एक ही षड्यंत्र है और जांच को दबाने का प्रयास है, ये निश्चित तौर से ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, अपराधों का ग्राफ भी मध्य प्रदेश में काफ़ी बड़ा है, चाहे बच्चियों के साथ रेप की वारदात हो, मर्डर की वारदात हो, सरकारी कर्मचारियों पर हमले की बात हो, ये सारी चीज़ें भी लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ रही है। देखिए, मुख्यमंत्री जी लगे हुए देश में ब्रांडिंग में, यूपी बिहार में अपने आप को यादव का सबसे बड़ा नेता बनाना चाहते हैं और गृह विभाग भी उनके पास है, तो या तो ब्रांडिंग कर ले या सुरक्षा संभाल ले प्रदेश की। अब मुख्यमंत्री जी खुद जब ब्रांडिंग में रहेंगे तो प्रदेश की आम जनता पे अगर जिस प्रकार से घटनाएं घट रही हैं आम जनताओं में, चाहे बलात्कार के मामले हो, चाहे अपराध के हो, चाहे शहडोल में कोल माफिया हो, रेत माफिया हो, आपका होशंगाबाद का हो, अभी इन्हीं के झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ की खंडेलवाल ने सीओ और कलेक्टर को चूड़ियाँ भेंट करी थी। तो ये निश्चित तौर से अगर सरकार इस पर कुछ नहीं कहना चाहती तो सरकार का कहीं ना कहीं पूरी तरह इन माफिया पे हाथ है, और ये सीधे जवाबदारी मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री जी को या तो गृह विभाग छोड़ना चाहिए, ये मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ। आप माफियाओं को जिक्र कर रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री खुद इतना मजबूर हैं। नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कल एक फेसबुक पे पोस्ट डाली है कि मैं चुनाव प्रचार पे था और मेरी गैर हाजिरी में सांप बिच्छुओं ने डेरा जमा लिया। अब अगर आप लोग नहीं हटे तो हमें जन आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा। कहाँ पे है? ये उनके क्षेत्र में, हाँ, उदयपुरा, जहाँ से नर्मदा जी निकलते जी हैं। जी। तो सरकार के मंत्री खुद इतना मजबूर हैं और दावा हो रहा है कि गवर्नेंस बहुत अच्छा दिया जा रहा है मध्य प्रदेश में। मैं वही कह रहा हूँ कि ये भ्रष्टाचार चल रहा है कि किस प्रकार से रॉयल्टी कागज पे है लेकिन अवैध जो वसूली की जा रही किसके जेब में जा रही है, ये एक जांच का विषय है। क्या इस पे सरकार के अधिकारी, चाहे लोकायुक्त का, इस पे जांच कराएंगे? निष्पक्ष जांच होगी। मैं तो चाहता हूँ कि इस पे एक जुडिशरी कमेटी बन के जांच होना चाहिए जिस प्रकार के घोटाले, लेकिन सरकार हमेशा जितने भी घोटाले हैं उनकी एसआईटी बना देती है और वो उनकी फाइलें जब जांच पे निष्पक्ष पे आती है निर्णय पे तो वो धूल खाती है। तो लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बार विधानसभा में इन सब मुद्दों को उठाएगी, ये मैं कह सकता हूँ। नरसिंह घोटाले में सीधे तौर पर विश्वास सारंग का नाम सामने आ रहा है। उनके विश्वास सारंग का नाम सामने नहीं आ रहा, विश्वास सारंग ही इसके सरगना है। और जिस प्रकार से विश्वास सारंग के समय 200-250 अगर नर्सिंग कॉलेज को अनुमति दी गई तो क्या मंत्री रहते इन्होंने क्या मापदंड देखे? कहीं दौरा किया इन्होंने? कहीं पर अस्पताल नहीं है, कहीं पर एक स्कूल के अंदर ही वहीं पर नर्सिंग कॉलेज चल रहा है। तो ये एक बड़ा घोटाला है। अगर मुझे जानकारी मिली कि कई मंत्री, नेता, अधिकारियों ने मिलकर इसमें एक एक परमिशन के लिए 20-25 लाख रुपए लिए। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आज फर्जी आप डिग्री देना चाह रहे हो, नर्स की डिग्री देना चाह रहे हो, फर्जी डॉक्टर आप बनाना चाह रहे हो, लेकिन मरीज तो इलाज के लिए वो तो है जिंदा, उसकी क्या गलती? तो ये फर्जी डॉक्टर, फर्जी नर्सों के नाम पर मरीज के साथ, एक आम परिवार के साथ खिलवाड़ चल रहा है। और जो बच्चियां जो नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं, चाहे युवक हो, युवती हो, उनके भविष्य का क्या होगा? उन लोगों से आज ही कल ही मुझे कल झाबुआ के किसी ने कल फ़ोन करके बताया कि 80-85 हज़ार रुपये हम लोगों से लिए गए फीस के नाम पे, और हमें कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। हमें सिर्फ एक कमरे में, स्कूल के कमरे में बिठा दिया जाता है। तो इस प्रकार की अगर है तो सीबीआई चूँकि जांच कर रही है, सीबीआई ने एक बड़ा अच्छा काम किया है कि उनके जो अधिकारी है उन्हें भी उन्होंने सस्पेंड किया। तो मैं सीबीआई को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन मैं कहना चाहूँगा सीबीआई के अधिकारी को आपके चैनल के माध्यम से कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और नर्सिंग कॉलेज के संचालक के साथ
इसके अंदर अगर प्रदेश का अगर मंत्री इसमें लिप्त है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। सोम डिस्टिलरी पर सरकार की मेहरबान क्यों है? 600 करोड़ की वसूली होनी है। घोटाले की जांच जो सीबीआई अधिकारी कर रहे थे, उन्हीं ने व्यापम की भी जांच की थी, कई मामले बंद कर दिए गए। क्या आप उन बंद किए हुए मामलों की पुनः जांच सर, कोई बात करें? पुनः जांच की भी बात की जाएगी और मैं तो चाहूंगा कि इसमें एक जुडिशियरी इंक्वायरी हो और निष्पक्ष जांच हो। कुछ कॉलेज कांग्रेस नेताओं की कांग्रेस नेताओं कॉलेज भी है। देखिए, अब किसी का भी कॉलेज हो, अगर नियम अगर मापदंड सही नहीं है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ। कमलनाथ सरकार के सोम डिस्टिलरी पर सरकार की मेहरबान क्यों है? कमलनाथ सरकार के बीच में एक साल कार्यकाल, उस दौरान सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया, जांच के लिए बात बाकी भाग नहीं, देखिए, आपकी जानकारी के लिए इस प्रकार की बात उस समय उठी थी, लेकिन चूंकि सरकार नहीं रह पाए, हम लोग जांच नहीं करा पाए, लेकिन ये बात उठी थी, हम लोग जांच कराने वाले थे। लेकिन इस तरीके से मामला उठाना चाहिए था कांग्रेस को, आपको क्या लगता है वैसे आप उठा पा रहे हैं? देखिए, बात आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से देश के अंदर संवैधानिक के नियम में जो भी संस्थाएं हैं, उनमें किस प्रकार से बंदिशें लगाई जा रही, किस प्रकार से उनको मौन किया जा रहा है, तो देश के अंदर एक अराजकता का माहौल है। निश्चित तौर से आप और हम सबकी लड़ाई है, सामूहिक रूप से सबको लड़ना पड़ेगा। सरकार एक आदेश है माइनिंग, अवैध माइनिंग पे पुलिस सीधे कार्रवाई नहीं करेगी, क्या किसी पक्ष को बचाने के लिए या वाकई में पुलिस की क्षमता है सरकार को? देखिए, अगर इस प्रकार का अगर आदेश है तो जो पुलिस अगर निगरानी करती है तो जो शराब माफिया हो, रेत माफिया हो, चाहे कोल माफिया हो, तो सीधे उनका सरकार से कहीं ना कहीं तार है, ताकि पुलिस बीच में नहीं रहे, ताकि उनकी वसूली उनको समय पर सरकार को मिलते रहे। इस प्रकार की एक ये अगर ऐसा आदेश है तो तत्काल निरस्त होना चाहिए, पुलिस की भी जवाब को पर अधिकार दिया जाना चाहिए। भैया, सोम डिस्टिलरी पर सरकार की मेहरबान क्यों है? 600 करोड़ की रिकवरी होनी है, पार्टनर आत्महत्या कर चुका, आरोप लगा चुका है, लेकिन सरकार की कार्रवाई नहीं करेगी। अब सोम डिस्टिलरी वाले भारतीय जनता पार्टी से सरकार के दामाद है, इसलिए नहीं हो रही कार्रवाई। सर, वो नरसिंह घोटाले को उजागर करने वाले रवि परमार बोल रहे हैं कि उन्हें धमकी मिल रही है, उनकी जान। मैंने कल ही इस बात को उठाया और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध भी किया है कि अगर कोई जनहित में कोई मुद्दे उठाते हैं तो उसकी सुरक्षा की जवाबदारी सरकार की है, ये स्पष्ट होना चाहिए। सर, अकेले सिर्फ नर्सिंग विभाग से रिलेटेड ही कॉलेजेस नहीं है, इवन दूसरे डिपार्टमेंट द्वारा जो सरकार द्वारा फंड दिया जाता है कॉलेजेस को और उसके अतिरिक्त संस्थानों को, क्या इसको आप दांतों के जांच के दायरे में लाएंगे? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पिछले इतने सालों में 20-22 सालों के अंदर जिस प्रकार से घोटाले हो रहे, चाहे जल जीवन का अभी घोटाला चल रहा 20,000 करोड़ का, व्यापम घोटाला हुआ, पटवारी घोटाला हुआ, तो इन सरकार खुद दबाना चाहती है। सरकार चाहती ही नहीं कि आम जनता, प्रदेश के युवाओं को न्याय मिले, उनको नौकरी मिले। ये चाहते हैं कि हमारे लोग जो इनको पैसे दे रहे हैं, चाहे इनके संगठन के लोग हो जिनको पढ़ना नहीं आता है, उन्हें ऐसे लोगों को पटवारी बनाया जा रहा है, तो वो क्या ज़मीन नापेंगे? नर्सिंग के अंदर ऐसे लोगों को फर्जी डिग्री दी जा रही है जिनको इंजेक्शन लगाना नहीं आते तो अगर ऐसे कॉलेज चलेंगे तो स्वास्थ्य व्यवस्था क्या होगी प्रदेश की? ये तो आपको, हमको, सबको मिलके ये जनहित में इस बात पे पहुंचना पड़ेगा, मंच पे लड़ाई लड़ना। थैंक यू। थैंक यू।